आदिशक्ति की उत्कृष्टता को मानने का अद्वितीय उत्सव नवरात्रि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार है। इस उत्सव का अर्थ है 9 रातें, जो मां दुर्गा की 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। नवरात्रि की कहानी में देवी दुर्गा की महत्ता है, जिन्होंने असुरों को परास्त करने के लिए जंग की थी। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा महिषासुर ने अपनी अत्याचारी शक्तियों के बल पर स्वर्ग की ओर हमला किया। देवताओं को उसकी शक्तियों से भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता पार्वती की आदिशक्ति से माता दुर्गा को उत्पन्न किया। दुर्गा देवी ने राजा महिषासुर के खिलाफ जंग की और उसे परास्त कर दिया। उन्होंने अपने 9 भयानक रूपों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और दुर्गा असुरों को हराकर शक्ति का प्रतीक बन गईं। नवरात्रि के दौरान लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उन्हें 9 दिनों तक भोग, फल, फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। यह उत्सव शक्ति की प्राप्ति और अनुग्रह के लिए प्रार्थना का भी अवसर है। एक गांव में एक बड़ा ही पवित्र स्थान था, जहां मां दुर्गा की पूजा बड़े श्रद्धा और भक्ति से की जाती थी। इस गांव में एक नामी लड़की थी, जिसका नाम तन्या था। वह बहुत ही भोली भाली लड़की थी और दुर्गा मां की भक्त भी थी। तन्या के परिवार में बड़े ही गरीबी का सामना करना पड़ता था। वे गांव के अन्य लोगों की मदद करके अपना गुजारा करते थे। तन्या की मां रोज देवी मां की पूजा करती थी और तन्या भी उनके साथ ही पूजा में शामिल होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। सभी लोग उस मेले में उत्साह से शामिल हो रहे थे। तन्या भी मां के साथ मेले में गई थी। मेले में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और खाने की चीजें थीं। तन्या ने देखा कि लोग विभिन्न खास तौर पर दुर्गा मां के मंदिर में चढ़ावे दे रहे थे। उन्हें देखकर तन्या को भी मां दुर्गा की भक्ति में एक नया उत्साह महसूस हुआ। तन्या ने मां से कहा, मां, क्या मैं भी दुर्गा मां के मंदिर में चढ़ावे दे सकती हूँ? मां ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें खास चढ़ावा खरीद सके। तन्या ने कहा, मां, मुझे खूबसूरत फूल और मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बस दुर्गा मां को प्यार से अपने मन से प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ। मां को तन्या की ईमानदारी और भक्ति पर गर्व हुआ और उन्होंने तन्या को एक छोटे से प्याले में चना, चावल और घी का दीपक दिया। तन्या ने वह प्याला लेकर दुर्गा मां के मंदिर की ओर बढ़ा। उसने मंदिर के बाहर एक छोटी सी पूजा स्थल स्थापित किया और दुर्गा मां के सामने चना, चावल और घी का दीपक जलाया। तन्या ने मन से दुर्गा मां से प्रार्थना की, मां दुर्गा, मुझे आपकी शक्ति और आशीर्वाद की जरूरत है। कृपया मुझे अपने शरण में ले लो और मेरे परिवार की रक्षा करो। जब तन्या अपनी प्रार्थना कर रही थी, तो उसने एक अनोखी रोशनी को महसूस किया। उसे लगा कि एक दिव्य आवाज उसे बुला रही है। धीरे धीरे एक दिव्य स्वर में कोई बोल रहा था, तन्या, तुमने अपनी ईमानदारी और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है। तन्या ने देखा कि मंदिर की आधी छत पर मां दुर्गा खड़ी हैं और उनके चेहरे पर एक प्रकाश छाया हुआ है। वह तन्या के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद तन्या के परिवार की सभी समस्याएं हल हो गईं और वह खुशियों से भर गई। उसने समझा कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी का बल सब कुछ होता है। इस प्रकार तन्या ने अपनी निष्ठा और विश्वास के साथ मां दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त किया और उसने अपने और अपने परिवार के जीवन को सुखमय बनाया।